Hello friends, please like and subscribe our channel to get latest notifications। तो जैसा कि गाइस हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशंस यूनिट, तो आज हम इस यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस शो करते हैं, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, ना कि सॉल्यूट के नेचर पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस which depends only on the number of moles of solute and not upon the nature of solute. That properties are known as colligative properties. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस शो करते हैं जिनमें कि सॉल्यूट की क्वांटिटी काफी कम होगी और सॉल्वेंट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होगी। और ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। कि वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे और ना ही सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करे, तो हम उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है इस यूनिट में। तो आज सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे विच इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये प्रॉपर्टी है क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या है, तो अगर हम गाइस एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, उस प्योर सॉल्वेंट में जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करें, तो ऐड करने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ये तो हमें पता है कि अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट लें, तो प्योर सॉल्वेंट में जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे जो सॉल्यूशन बनेगा तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो तो ज्यादा होगा, पर लेकिन जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। कितना कम होता है उससे हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कि जितना प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उसमें से जब हम माइनस करेंगे उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को इन द सॉल्यूशन, तो वो जो डिफरेंस आपको बताएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब हम उसी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को रिलेट करते हैं विद द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कि जैसे कि अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, तो हम इसमें बाइनरी सॉल्यूशन लेके चलेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये 2 कंपोनेंट्स हमने लिए, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो हमने सपोज किया कंपोनेंट ए विच इज सॉल्वेंट और कंपोनेंट बी को हमने सपोज किया लेट इट बी सॉल्यूट। तो इसी तरह से कंपोनेंट ए सॉल्वेंट के पैरामीटर्स हमने लिए पी ए, पी नॉट ए, काई ए। तो पी ए हमें बता रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन में होगा पी ए। इस तरह से पी नॉट ए हमें बताएगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, कि जब अभी हमने सॉल्यूशन को फॉर्म नहीं किया है, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में, तो उसको हम डिनोट करेंगे पी नॉट ए से। इसी तरह से काई ए हमें बताएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एंड देन इसी तरह से सॉल्यूट बी के जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं पीबी हमें बताएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन द
प्योर स्टेट, और इसी तरह से काई बी हमें बताएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अब इन पैरामीटर्स की टर्म्स में अगर हमें बताना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो हमने कहा कि प्योर स्टेट में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में हमने डिनोट किया है पी नॉट ए से। तो हमने कहा जब हम एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस पी नॉट ए के कंपैरिजन में अब जो इसकी जो पी ए की वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी स्मॉलर, कि जब हम एक सॉल्वेंट में इस सॉल्यूट को ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो ऐड करने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जबकि पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, पी ए की वैल्यू उससे कम होगी। तो पी नॉट ए से पी ए की वैल्यू कितनी कम है, मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए, तो इस डिफरेंस को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मींस पी नॉट ए माइनस पी ए, कि ये जो डिफरेंस होगा पी नॉट ए से पी ए की वैल्यू कितनी कम है, तो हम इस डिफरेंस को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसी लोअरिंग को जब हम रिलेट करते हैं विद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट पी नॉट ए से, तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, तो इस होल फ्रैक्शन को या इस होल रिलेशन को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो गाइस ये हमारे पास है प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हमें शो करना है कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव नेचर को शो करने के लिए हमें ये बताना होगा कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, ना कि सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है। तो उसके लिए हम रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने ये पैरामीटर्स डिस्कस किए सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए, तो अब हमें अगर सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना होगा, तो टोटल प्रेशर P विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, मींस PA प्लस PB। और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंगली PA विल बी इक्वल टू P नॉट A इंटू काई ए, और इसी तरह से PB की वैल्यू को पुट करेंगे हम P नॉट B इंटू काई B। तो ये हमें रिलेशन मिलेगा P इक्वल टू PA प्लस PB विच इज फर्दर इक्वल टू P नॉट A इंटू काई ए प्लस P नॉट B इंटू काई B। और इसी तरह से अब हमारे पास जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का नेचर है नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल वो सॉल्यूट्स होते हैं जिनका वेपर प्रेशर 0 होता है। तो PB विल बी इक्वल टू P नॉट B, दोनों की वैल्यूज हमें 0 के इक्वल मिलेंगी। तो ये 0 वैल्यू को अगर हम इस रिलेशन में पुट करें तो P विल बी इक्वल टू PA, और इस PB की जगह पे हम लिखेंगे 0, और इसी तरह से इस P नॉट B की जगह पे 0 वैल्यू को पुट करेंगे। देन उसके बाद अब ये जो P और PA है दोनों की वैल्यूज हमें सेम मिलेगी, मतलब जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ऐसे सॉल्यूशन में P और PA इन दोनों की ही वैल्यूज हमें सेम मिलेंगी। तो P इक्वल टू PA विच इज फर्दर इक्वल टू P नॉट A इंटू काई ए, इसको हमने रखा इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास एक रिलेशन है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1, काई ए प्लस काई बी 1 के इक्वल है। तो यहां से हमें काई ए की वैल्यू मिलेगी, काई ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई बी। तो यहां से हम इस काई ए की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट करने पे आपको रिलेशन मिलेगा P विल बी इक्वल टू PA विच इज फर्दर इक्वल टू P नॉट A, और काई A की जगह पे हम लिखेंगे वैल्यू इसकी पुट करेंगे 1 माइनस काई B, और इस तरह से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब P और PA दोनों ही आपस में सेम है, तो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं PA। तो PA विल बी इक्वल टू फर्दर P नॉट A को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आएगा P नॉट A एंड फर्दर माइनस, और P नॉट A को काई B से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा P नॉट A इंटू काई B।
देन उसके बाद फर्दर ये फैक्टर अगर हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये आएगा पॉजिटिव में, इस तरह से पीए को हमने लिया राइट में तो ये आ गया नेगेटिव में, और काई बी की हमें वैल्यू मिलेगी पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। और जैसा कि हमने कहा कि अब इस सॉल्यूशन में P और PA दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम इस PA की जगह पे P को भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास रिलेशन बना P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A, ये रेशियो जो है ये हमें बता रही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम देख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिस इज इक्वल टू काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो दैट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये डिपेंड कर रही है सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स ये इनडायरेक्टली सॉल्यूट के ही नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सो दैट मीन्स इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करती है सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन पे, या हम कह सकते हैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड कर रही है, ना कि सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हम ये शो कर सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देन फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे इसी रिलेशन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसके लिए हम इसी रिलेशन को लेके चलेंगे। तो रिलेशन था हमारे पास काई बी दिस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। तो गाइस अपनी चाहे आप पी ए की जगह पे पी भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल हैं। तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, जो कि हमारे पास रिलेशन अभी आया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे अब हम काई बी की वैल्यू को पुट करेंगे। काई बी बता रहा है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो काई बी विल बी इक्वल टू एनबी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो काई बी की वैल्यू आपको मिलेगी एनबी अपॉन एन ए प्लस एनबी, and this is further equal to P naught A minus PA divided by P naught A। तो गाइस सबसे पहले हमने कहा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये हमें मिलती है डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। एंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स काफी कम होंगे और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होंगे। सो Na की वैल्यू काफी ज्यादा होगी और Nb की वैल्यू दैट मींस काफी कम होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na विल बी फार ग्रेटर देन Nb। तो जब Na की वैल्यू गाइस इसमें काफी ज्यादा है Nb से, तो हम यहां से इस Nb को निगलेक्ट कर सकते हैं। सो Nb कैन बी निगलेक्टेड। तो Nb को हम यहां से निगलेक्ट करेंगे, तो निगलेक्ट करेंगे अगर तो इस सम को हम लिख सकते हैं इक्वल टू Na such that Na plus Nb, so this sum will be approximately equal to Na। तो हमने कहा कि हमारे पास ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स काफी ज्यादा होते हैं और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स काफी कम होते हैं। तो जब Na की वैल्यू Nb से काफी ज्यादा होगी तो ऐसे केस में हम यहां से इस Nb को निगलेक्ट कर देंगे। तो निगलेक्ट करने पे ये जो सम होगा दिस इज फर्दर इक्वल टू Na। तो निगलेक्ट करेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा Nb अपॉन Na and this is further equal to P naught A minus PA divided by P naught A।
तो ये NB NA हमें बता रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट उसको हम डिनोट कर रहे हैं WB से, और मोलर मास के लिए हम ले रहे हैं गाइस M। तो ये आ जाएगा WB अपॉन MB, मींस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Na। तो ये आ जाएगा इस तरह से गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट WA डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट WA अपॉन MA, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A। तो इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करने पे आपको गाइस मिल जाएगी MB की वैल्यू विच इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आ जाएगा WB अपॉन MB, तो मल्टीप्लाई में लेंगे तो ये आ जाएगा MA डिवाइडेड बाय WA, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A। तो MB की वैल्यू आपको मिल जाएगी, MB विल बी इक्वल टू WB इनटू MA डिवाइडेड बाय relative lowering in vapor pressure P naught A minus PA divided by P naught A and multiplying it by WA। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई WB और क्रॉस मल्टीप्लाई से, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर MB की जगह पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको मिल जाएगी MB की वैल्यू। सो MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू WB इनटू MA डिवाइडेड बाय, ये अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय WA। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये था हमारे पास सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो गाइस अभी इसमें 3 और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर होगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।